हुआ था। गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि पिता और माता के लिए बहुत भारी है, तो उसी समय मैंने पृथ्वी में गड़वा दिया। तो बताओ वहां का जब वो राजा है तो वो भी एक ऋषि की संतान है। आज इसका पुजारी है वो कांता देवी। कांता देवी का पुजारी है। यही है अब आकाश मंत्र से आओ मंदिर में चलते हैं और हमें को वो बुलाते हैं। आपका पुत्र रहता है, पुत्र मेरा भी रहता है। तुम्हारा पुत्र रहता है? उनके पास रहता है। क्या उनका मंत्री है वो? हाँ। वो कौन से नक्षत्र में हुआ? मूल नक्षत्र में? कोई समझ रहा है? मूल नक्षत्र में हुआ तो क्या होगी? को समझ रहा है? जो तुम्हारी बुद्धि प्रयोग कर मंत्रीगण, कहिए महाराज। आज न मालूम क्या बात है, पाताल में हमारा मन नहीं लगता है। मेरा मन उथल पुथल हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन तुम जानते हो हम देवी कांता देवी के पुजारी हैं। हाँ महाराज। क्यों ना ध्यान रख के ये विदित किया जाए, आखिर आज हमारा ये मस्तिष्क क्यों चकरा रहा है? आज हमारा पाताल में मन क्यों नहीं लगता है? ठीक है महाराज। लागे करण सुमन अनुमान चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। हमारे पिताश्री पर बड़ा संकट है, इसी से हमारे चलने की तैयारियां करो और तुम हमारे साथ आओ। ठीक है महाराज, चलिए। आओ पिताश्री अपना ध्यान खोलिए। जय कांता देवी की। रावण है ये क्या कर रहे हो? मिल लो, कोई बात नहीं, मिल लो। काफी दिनों के विवाह मिलन हुआ है, मिल लो और हटो हो गयो। पिताश्री कहिए। नगरी एकदम सुनसान दिखाई देती है। ए बेटा। पिताश्री कहाँ भाई इंद्रजीत है? कहाँ हमारे ककाश्री कुंभकर्ण है? कहाँ भविष्य है? ये सन्नाटा सा छाया हुआ है और आपके चेहरे पर इतनी उदासी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। बताओ पिताश्री क्या वृतांत है? कि पिता का जो कर्तव्य है वो हम तुम्हें नहीं दे पाए हैं। पुत्र का जो कर्तव्य है उसे तुमने पूर्ण किया है, और जो पुत्र का कर्तव्य होता उस कर्तव्य के लिए तुम यहाँ आए हुए हो। हुआ ये है जो कि कुंभ और निकुंभ जो कुंभकर्ण के पुत्र थे, ठीक पिताश्री, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक सन्नाटा सा दरबार में छाया हुआ है। जी पिताश्री। एक अयोध्या नाम का नगर है, वहां का राजा दशरथ है। दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण ने पहल स्वरूप कुमार के यानी नाक और कानों को काट दिया। मैंने वारिस की सहायता से उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया। हरण करने के पश्चात उन्होंने एक वारिस सेना को एकत्र कर लिया और युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध होते होते जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है गर्जना करता हुआ जाता है।
मगर वो लौट कर नहीं आता है। यहाँ तक है कि आज कोई सेनापति नहीं है। आज तुम्हें हम सेनापति बनाकर युद्ध क्षेत्र में रहते हैं। पिताश्री, बेटा आपने ये ये क्या क्या बता और तेरा बैगन का भाव है बैगन काटा 10 रुपया किलो अब ना 40 रुपया किलो के रहे अब क्या कह रहा है तुमने? क्या कह रहा था? क्या रहा था ये बता। सरकार रानी कुछ बैठा लो उससे अलग बैठा है। तो मैंने जो तुम्हें बुलाया इसलिए बुलाया है कि आज कोई लंका में सेनापति नहीं है। तेरा सेनापति बनकर जाना होगा। सारी लंका का सत्यानाश करवा दिया। मैं आपका पुत्र हूँ। आपका आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। समय का बचन के कहते माता मम्मी कैसी है ठीक है। और हमारा बकरा दबाओ एक पिताजी, अरे अरे सूख सूख कर छुआरा हो गई। अब कोई बात है तो खाने ज्यादा हो गई है। और जाओ यहीं पर। ये तो हंस रहा है, देख लो हंस है। क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। आया है मैं पूरा वृतांत समझ गया, परंतु जो राम लक्ष्मण आपने उनके नाम मुझे दर्शाए हैं वो मेरे इष्ट हैं। मैं उनसे युद्ध तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। मैं राम लक्ष्मण को आज रात्रि के समय पर हरण करके पाताल में ले जाऊंगा और सुबह होते ही कालिका देवी की बलि चढ़ा दूंगा। बाप सिंगल चोर ये बात और मार के मारो नौ चोर आप तुम बैठ जाओ इधर। हंसते हो, कहते हो अपने आप ही अपनी बात कह करके हंसाते हो कि जब उन कुर्सी बच्चों का हरण कर तुम पाताल को ले जाओगे तो मुझे कैसे विदित होगा कि पुत्र रावण उनका हल करने गया। आज से क्या नहीं मैं राम लक्ष्मण को जिस समय अपहरण चुरा करके ले जाऊंगा तो रात्रि के समय पर जैसे सूर्य नारायण उजाला करते हैं उसी प्रकार से उजाला होगा। आकाश में एक भव्य प्रकाश हो जाएगा। जी हाँ पिताश्री, घड़ी की हम प्रतीक्षा करेंगे, परंतु याद रहे तुम तत्काल समझ जाना कि मेरा पुत्र अहिरावण अपनी चाल में कामयाब हो गया। कि हमारी जो एक रूप बदलने की विद्या है उस विद्या में भरपूर भविष्य है। भविष्य शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए शत्रु की यदि भविष्य की दृष्टि से बचते रहना। यदि तो भविष्य तो कितने भी रूप बदलना भविष्य तुम्हें जान जाएगा कि ये रावण है। पिताश्री सरकार बोलो। राम की सेना में राम की सेना में रहते हैं। पिताश्री यदि वह राम बेताल है तो उसे मंत्र के बल से कीरूंगा। यदि वो सिंधु है तो मैं उसे अगस्त बन के पीरूंगा। उन दोनों की खाल खींचूंगा, उन दोनों के बाल नोचूंगा। यदि मैं आपका पुत्र हूं तो प्रातः काल होते ही कांता देवी की भेंट चढ़ा दूंगा। बहुत अच्छी हो जाइए। और शेर परशुराम की वो कोई ताकत है, यह सूरत है किसी
सी एहसान की, पर तू सोचकर आज तक मैं इसी चक्कर में हैरान हूं। हे स्वामी भगवान हूं। जो इधर आओ। सरकार क्या है? जब ये राम लखन का हरण करके ले जाएंगे तो प्रकाश होगा। वो सब कुछ बता दिया पहले तुमसे। हाँ, विभीषण का तो भेष बना लिया है। अब तो नहीं पहचानेगा ना। जब तुम ही नहीं पहचान पाए तो ये कैसे पहचान लेगा? अब एक काम करो, अब मैं कैसे अंदर प्रवेश हूँ? तो पसंद के संग संग तो नहीं। तो एक काम करो, भला को मूल ले जाओ। राधा मुंह? और क्या क्या पूछेगा? दे रहे हो नहीं नहीं है नहीं है। तो मैं नारा ले जाऊं। अच्छा ठीक है, नारा भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, हम कैसे सच भी नहीं है। मुंडर कमांडर भगवान ऐसा कह दूंगा कि राक्षसों ने घेर लिया था, सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सीधा रहो सीधा रहो। ठीक है ठीक है। राम राम श्री सीताराम। अरे भूषण जी, बजरंगबली प्रणाम। जय श्री राम। आप इतनी रात्रि में कहां से आए हैं? हे बजरंगबली, अंगद जी के पहले में मैं संध्या बंदन करने के लिए गया था और वहां कुछ राक्षसों ने मुझे घेर लिया। तत्काल मैं अपने प्राणों को बचा करके दौड़ा दौड़ा आपके पास तक आया हूँ। और आपका कमंडल जनेऊ संग ये कहाँ पर है? वही सब कुछ रह गया। ठीक है, जाओ और अंदर आराम करो। लेकिन क्या हे भूषण जी, ये ध्यान रखना कि हमारे साथ कोई छल ना हो। अरे नहीं बजरंगबली, मेरी सामत आई है, मैं आपके साथ छल कपट करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राम राम श्री सीताराम। कैसी अच्छा। बातें करते हो? कैसी बातें करते हो आप? ये बताइए, आपका सीना क्यों ढका हुआ है? सीधा सीधा हल्ला झंझू में वैसे नहीं, राक्षसों ने घेर लिया था, दौड़ के आया हूँ इसलिए। रुक। ठीक है, आप जाइए। जय श्री राम। चल बेईमानी तेरो यहाँ से है वो काम। सरकार सरकार क्या है? अब तो चले गए, हाँ? अब मैं कैसे आऊं? अरे तू खिड़की के रास्ते से आजा, जल्दी आ। खिड़की से हाँ जल्दी कर, समझ लीजिए। तो वो चोर हूं मैं। असली बन जाऊंगा तो जो कहेगो कि पापा आ जाओ भीतर जल्दी। मैं दशरथी हूँ। दशरथ, एक बात आइए अपने बच्चों को लेने आया हूँ। भाई, पहले वनवास दे दिया, अब लेने आए हो? बड़े बात याद किया मैंने। और? मैं 4 बीघा धान है। अच्छा, 4 बीघा धान है मेरे। अब पहचानी बेटा कैसे बचा रहा हूँ? मेरे हाथ की भारी रोई। मैं सीता जी हूँ। सीता जी? हाँ, अच्छा, हे माता जी प्रणाम। खुश रहे बेटा। और हे माता जी, अब मुझे यह बतलाइए कि जब मैं लंका में आया था तो आपने मुझे मुंह नहीं छुपाया था। सुनाओ। उसने मुझे लंका से भेज दिया है। अच्छा, तूने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे बेटों को मरवा दिया। जा निकल लंका से। अपना मुख तो दिखाओ। मोहरा दिखाऊंगी मैं। क्यों? आज करवा चौथ है। भाई, मैं तो आपका पुत्र हूँ। मैं सुन रहे हो, पहले रात को मोह देखूंगी, बाद के बाद मोह दिखाऊंगा हुआ। इधर आओ। जय श्री राम। है काम। ये तो काली के मंत्र को मानता है। ओम राम राम रामे तीर में, ओम राम राम रामे तीर में, ओम राम राम रामे तीर में। और काली बात कर लिया। मरवाएगा। ओम राम राम रामे तीर में, राम राम रामे तीर में, राम राम रामे तीर में। चलो, ये क्या कर रहा? अरे ये राती साल सरसों का पानी का साग बनाती है। छोटा करूंगा। यानी साग घोटने के लिए ले चला इसे। और रख दे वहीं पर। और एक काम करो और छोड़ो, हम मंत्रों का आकर्षक जाप करते हैं ताकि
ताकि ये हमारे पीछे पीछे चले आएंगे। कहिए विभीषण जी। प्रभु राम का पता नहीं चलता, राम तो दिखाई नहीं देते, राम कहाँ है? हे विभीषण जी, एक कहिए। आप राज्य के केवल रावण का पुत्र अहरावण आ सकता है और कोई मेरा देश नहीं बना सकता। कोई आया है। यह तो है विकट बात, न जाने अपने अवध किशोर कहाँ, ए बहते हुए समुद्र बता अपने अवध किशोर कहाँ। जिसने सिया का हरण किया तो उसने हरा राम को भी, वह दुष्ट नीच महापापी ले गया दान को भी। यदि ऐसा है तो लंका नगरी को समुद्र के मध्य बहुत हुआ, रावण के सशक्त बेहतर गीतों का ज्ञान बढ़ा दूंगा। ओ पामर पापी सावधान, हनुमान आज भयंकर है, करते जनता भारत आज पूर्ण भयंकर है। जय श्री राम। वो हमारे पाताल में भी आ सकता है, परंतु हम भी अपने नाम के अहरावर हैं। क्या है अहरावर? जैसा वो वीर बहादुर है वैसा ही योद्धा आज पाताल के दरवाजे पर नियुक्त करूंगा। हमारे पास काफी समय से मकरध्वज रहता है, उसका जन्म हमारे इसी दरबार में हुआ था। उसका लालन पालन पोषण आज तक हमने ही किया है और वो आज तक हमें ही अपने पिता का दर्जा देता है। और वो हनुमान नाम का बानर है, उसी का ही पुत्र है। ऐसा कहते हैं। स्वीकार हो, प्रसन्न चित्र हो मकरध्वज जी पिताश्री। आज तक जब से तुमने होश संभाला है हमने तुमसे कोई सेवा नहीं ली, परंतु है पुत्र आज तुम्हारे योग एक कार्य आया। क्या कार्य है पिताश्री? मुझे मकरध्वज, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक तुम हमको अपना पिता मानते हो। जी हाँ, हम तुम्हारे पिता नहीं हैं, हम तो केवल तुम्हारे पालक पिता हैं। फिर मेरे जन्म पिता कौन है? तुम्हारा जन्मदाता है हनुमान। क्या हनुमान के प्रथम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, न तो न का बाहर और न कोई बाहर का भीतर आने पाए, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। जाओ, हुक्म की तामील हो। ठीक है, जाओ। तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज इस द्वारे पर खड़ा हूँ, होकर आगे के लिए चला जा रहा है। धीर हो मौन, मैं ही हनुमान हूँ जो प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। अरे कौन बेटा, किसका बेटा? जब बाण ब्रह्मचारी हूँ। क्या आप ही हनुमान हैं? हाँ, प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। पिताश्री के चरणों में मकरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। हे मकरध्वज, आप मेरे पुत्र कैसे हुए, पहले ये बताइए। हे पिताश्री, जिस समय आप लंका जलाकर और समुद्र में आपने अपनी पूंछ बुझाई थी, उस समय आपके शरीर से एक पसीने की बूंद राधम नाम की मछली ने अपने शरीर में नील ली थी। हे पिताश्री, उसी समय उसका गर्भ धारण हो गया और कुछ समय पश्चात जब महाराज के दरवाजे में उसका पेट चीरा गया तो मैं मकरध्वज पुत्र पैदा हुआ। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो ठीक है, फिर मेरे साथ आप युद्ध कीजिए। ठीक है।
स्वतः पूछते बाज भवानी चले बहुल ब्रह्म पर जान। ये 60 साल पहले की अच्छा और 60 साल पीछे की बात बता पाए। जल्दी करो, अब बोलो। हमारा समय देखो, इस समय हमारे ऊपर समय कैसा चल रहा है। समय खराब चल रहा है। मतलब तो पे क्या है मेरी भैया और तू अमर बच्चे को मेरे भैया। अच्छा कि अहरावन ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले अपनी मौत को मार दिया था। हमें तो मारने वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं। और ये बताओ कि हमारी राशि कैसी है? राशि कन्या है। हैं? इसे सिंह करो जल्दी से। सिंह कैसे हो जाएगी? हो जाएगी, बट कन्या है वो सिंह कैसे हो जाएगी? हो जाएगी, हो गई ना। अच्छा अब ये बताओ, बस है पर इसे पैरों में लाओ पुजारी के बच्चे। वो सर की चीजें पाँव में आ जाएगी। आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? हम कहते हैं यूं आ जाएगी। अरे बच्चा कहीं नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। आ गया ना काल हमारे पैरों के नीचे। एक काम करो, समय नहीं है। सदा भवानी दाहिनी, ये दावा क्या है? अब साफ साफ मंत्र बोलो। क्या है? रोटी खाओ थी आइए। कहाँ से पल्ले पड़ गो जो मैं धर्म मना कर काम को ना काज को दुश्मन अनाज को। हाँ जी। अरे मंत्र बोलो माता रानी के। तू तो है। हाँ हाँ बोलो। जल्दी बोलो, दो हाथ बोलो। ओ तेरे के लगे भवन बिचराना कोई कैसे परस। बहुत अच्छे। तेरे लागे भवन बिचराना कोई कैसे तेरे लागे भवन बिचराना लागे भवन बिचराना। बहुत अच्छे। सोने का मैया तेरा भवानी बनायो। सोने का मैया तेरा भवानी बनायो। सोने को चांदी कर बेचारा तुम्हें ओरे तो पारे मैया सुवारी करेवा। तुमने तो पाए मैया सुवारी करेगा। ओरे तो पारे मैया सुवारी करेवा। हमने पाए मैया सुवारी करेगा। ओरे पारी है मेरा कैसे परसों, कैसे परसों।
इसे पानी में ले जाओ। अच्छा फिर बाबू ईंट डालो। ईंट अच्छा अगर डूब गई तो देवी सच्ची है, पड़ गई तो झूठी है। अच्छा। अरे मैया क्या चाहती हो तुम? भेंट किसकी? राजा की। दो दो की मिलेगी, एक की नहीं। एक चाहिए राजा की। नहीं, दो की मिलेगी। अभी बनाइए फिर। और क्या मांग रही है बताइए। और हाँ आज भगवान का पूजन है, अच्छा। एक बोरी भाई के रुपया आने चाहिए। रुपया आगे भैया आगे। और ना तो हाँ चुईया बन के चुईया बन के आऊंगी कहाँ पे? सबके घर में, अच्छा और जितने भी लोग रखे हैं हाँ सबको काट दूंगी। काट दोगी? नहीं भैया देंगे। और क्या चाहिए? खीर पता है ये, अच्छा आज तक खीर ना मिली। ना मिली? चल भैया, ए भैया सुन, खीर ना मिलेगी तो हाँ जितने भी गांव की भैंसे हैं अच्छा सबको गोबर बंद। चिंता मत करो, खीर मिलेगी तुम्हें। अरे भैया क्या तू पुजारी थे बहुत परेशान हूँ, गाड़ी आ कम न रहे वो। तेरा पुजारी हाँ मेरा पुजारी। अच्छा मुनक्का, काजू, पिस्ता, घोट घोट के 6 महीना प्याज है, पट्टे मर जाए। अरे भैया वो मरे हो क्या? पहलवान हो गए वो खा के। क्या बात तू देख, ए ऐसी बात बता मत जा कर, हम परेशान हूँ। और एक बात बता भैया, हाँ मुझे लल्ली है जे। हेलो अरे भैया पहले मेरी लल्ली को ब्याह है जाएगा। पहले ना बता, पहले तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर को है? तेरे ऊपर हाँ मेरे ऊपर कौन है? लाला नाम है मेरा वाली। अरे वो क्या कर रहा है मेरे ऊपर? तेरे ऊपर हाँ होना तो ना वो सबको तो डाला। मुझे बता दो मेरी लल्ली को ब्याह कब हो गया? जल्दी से मेरे भैया मोए तारा कहना, भवानी तारो कहना, आज मेरी मैया मोए तारो कहना, आज मेरी मैया मोए तारो कहना, भवानी तारो कहना, मेरी मैया मोए तारो कहना, मैया रे ते हमारी पुकारे मां, मैया ते हमारी पुकारे मां, हमारी पुकारे अपनी आंखों को निहारना, हमारी पुकारे अपनी आंखों को निहारना, अंदर तो अखियां देगी तना, आज मेरी मैया मोए तारो कहना, भवानी तारो कहना, आज मेरी मैया मोए तारो कहना। देवी तो गई अब कहाँ है? देवी तो गई, मान नहीं चाह रहे। हो जा पुजारी। बोल लो यार, मान लो। हेलो पुजारी, हाँ इधर आओ। ये बता मैया जी के हाथ में क्या था? धनचूड़ा। ये धंतूरा नहीं होगा, त्रिशूल होगा। भैया का तो सुन है। हाँ ए ये बताओ मैया कहाँ पे सवारी? कहाँ पे? ए गधा पे नहीं, वो शेर पे होंगी। ढेंचक पे तो ठीक होना हो। अच्छा और ये बताओ मैया की भुजा कितनी थी? 2 दो। मैया की अष्टभुजा होंगी 8 होंगी 8। अंधेरे में ठीक होना हो, अंधेरे में आई। अच्छा अंधेरे में आई। महाराज क्या कह रहे हैं? हलाल दे हलाल। हेलो सर पे हाथ में, हाथ में कटोरा। इस कारण हम तुमको लेकर आए हैं, इसलिए कांता देवी के आगे पूछी ये बात जा रही है, अंतिम अभिलाषा है क्या? मरने की घड़ी और ही है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ।
इससे पूछो। कहिए। ठंड रहेंगे जी हाँ। ठंड लड़े मामा। भटकलाल हाजिर है। ये भटकलाल क्या है? ये कहो भरतलाल हाजिर है। कोई भटकलाल हाजिर है? कोई भटकलाल हाजिर है? ये क्या कोई मर गया है वो? यहाँ आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, पर जाने वालों के पैर के निशान यहाँ भी नहीं मिलते। हाँ, इस छोटे वाले तपस्वी से पूछो जल्दी से। नहीं, कुछ कुछ नहीं। कुछ पीना चाहते हो? नहीं। किसी को याद करना चाहते हो? जी हाँ। किसको? भैया हनुमान। पीछे हट जाओ। क्या हुआ? जिन आदमी को है मेरे का याद करना। मना कर रहा है। ये छोटा कौन? क्या तेरा बाप? ये नाम नहीं देगा। सरकार तेरे नाम ले। ये सुन लो तुम। आज तक की मीटिंग है कोई रिएक्शन ऐसा ना है ऐसा कि हनुमान गैर हाजिर हो। मतलब तू ये कहना चाहता है वो यहाँ भी आ जाएगा? बिजली हाँ। बिजली आने में देर हो जाएगी। अच्छा उसके आने में देरी होगी। अच्छा। अरे ओ घबराता क्यों है पुजारी? उसके नाम की 3 आवाज लगाओ, जल्दी करो। कोई जल्दी बोल। सरकार यहाँ से आती है या हटक जाती है? यहाँ लग जाती है तो ठीक है, यहाँ से ऑपरेशन जल्दी बोल। ऑपरेशन तो कोई भएगा नहीं। कोई अरे सही तरीके से आवाज लगा, जल्दी कर। कोई ये कह कोई हनुमान नाम का बानर हाजिर है। अरे कोई हनुमान हाजिर है? अरे ध्यान भैया ध्यान। देवी प्रसन्न हो रही है, देखा? देवी प्रसन्न हो रही है। और हुहुरे चारे पार दिए रे हुहुरे। और ये हुहुआ के आई मैं दिल का खड़ी कराई। मैं हुहुआ के पार दिए हुहुरे हुहुरे। यहाँ कोई नहीं आ सकता है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेंटर सेंटर में बड़े मसलों में क्या बात है? खड़े हो जाओ। अच्छा मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ? खड़े हो जाओ। ये ले। खड़ा हो इधर। आप सही है। आप सही है। एक, दो, और ये अरे ये क्या ड्रामाबाजी है? दो और 2.5। ये 2.5 कहां से हुए? ये पागल, 1, 2, 3 इस तरह से बोल जल्दी से। 1, 2 और ये 3। अब की बार तुमने सब बाहर होगा, ठीक है? वो तो सही चलाओ नहीं जाऊंगा। जल्दी बोल जल्दी से। 1, 2 बोल जल्दी। बोल जल्दी। और ये 3।
कब आई? सुन रहे? और बीमारी तुम्हारी आंखों से आई? तुम कष्ट क्यों करते हो? तुम कष्ट क्यों करते हो? मैं काम बनाए देता हूँ, जितने हो पंडी पंडा देवी की भेंट चढ़ाए देता हूँ। क्या वे? स्वामी टेकवाल और राजन कहो छल दिखला माया दिखला, छल दिखला माया दिखला, दिखना कितना वर रखता है। हनुमान चोरों की नहीं वीरों की हाई बनता है। हाँ सामने आ चल। सामने आज तेरा तारा रावण से राजनीति अच्छी सीख करके आइए। जैसी आज्ञा करो। ठीक है, जय। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, हनुमान जी लंकेश प्रणाम। ए भैया वो तो कुछ आवाज ही नहीं देते। हे तात लक्ष्मण, पहले आप ये बताइए कि आप खड़े किस ओर हुए थे? मैं सिर की ओर खड़ा हुआ था। ले भैया, अब की बार जाइए और उनके चरणों की तरफ खड़े होना। अब की बार वो प्रणाम अवश्य लेंगे। जैसी आज्ञा करो। ठीक है, जाइए। लंकेश प्रणाम। प्रसन्न हो लक्ष्मण, कहो कैसे न हुआ? आपसे राजनीति की कुछ शिक्षा लेने के लिए आए। राजनीति की शिक्षा? अभी तुम्हें राज नहीं चलाना, क्यों न भगवान राम के लिए भेजते हो। ठीक है। विश्व विजयी भव, कहो राम कैसे न हुआ? हे लंकेश, मैं आपसे कुछ राजनीतियों के बारे में पूछना चाहता हूँ। हे अजन्मादिनी निराकार ब्रह्म, तुम मुझसे राजनीति पूछ रहे हो और बार बार कर पूछ रहे हो। खैर कोई बात नहीं है, जो मेरे शरीर में पीड़ा है कुछ क्षण के लिए इस शरीर से पीड़ा के लिए दूर करिए। ठीक है। अच्छा, राजनीति पूछ रहे हो? जी हाँ। तो लाओ ये धनुष और बाण दोनों भाई मुझे दो। राम, कहिए। ये जो युद्ध हुआ, जी हाँ, ये युद्ध धर्म युद्ध था। सत्य कहते हो। और धर्म युद्ध की परिभाषा ये है कि सूर्योदय होने से सूर्य अस्त तक युद्ध होता है। जी हाँ, आकाश की तरफ देखो, अभी 2:30 घड़ी यही 1 घंटा सूर्य अस्त होने में है। सत्य कहते हो लंकेश। तो मैं तुम दोनों भाइयों को खत्म कर सकता हूँ क्यों? कि धनुष और बाण तो तुमने मुझे दे दिए। ये सत्य कह रहे हो। ले लो, ये सबसे पहली राजनीति है। मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता था, परंतु नहीं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहली राजनीति यही है कि अपने शत्रु को कभी अपना हथियार नहीं देना चाहिए। सब इतनी सख्त नहीं, जो नीति और शास्त्र का वर्णन हो, कुछ इतनी सांसें बाकी है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बात केवल कहनी है, कहो। शुभ काम शीघ्र करना अच्छा और दुष्ट कर्म टले जितना उसका सदैव करना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंध ले आऊंगा, ये भी सोचा था सुतला जाने का मालिक बनूं और सोने से सुमन आंख से धुआं इसको बंद करूंगा। भक्तु यही कहता रहा कि आज करूं कल करूं कर ही लूंगा, पर नारी चोरी करने का जो सीता का मैंने हरण किया
पर नारी चोरी करने का कर डाला काम शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। यदि सीता का हल नहीं करता तो संसार से मैं अभी नहीं जाता। अच्छा, इसके साथ साथ बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है? इस युद्ध में जीत हमारी हुई है, तुम्हारी जीत कैसे हुई है? क्योंकि मैंने तुम्हें त्रास कर दिया। राम, अपने मेरी जीत हुई है, बताता हूँ कैसे हुई है। कैसे हुई है तुम्हें? अपने जीते जी लंका में जाने न दिया राम तुम्हारे को। देखो तुम्हारे आगे ही मैं जाता हूँ धाम तुम्हारे को। तुमने सीता का दृश्य छुड़ाया है, लक्ष्मी के जाकर चरणों में सिर दे दूंगा। तुमने छीनी है लंका मेरी, तो मैं बैकुंठ तुम्हारा ले लूंगा। क्या बैकुंठ से तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। जी नहीं। अब यही कहना है कि सो काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। हमारी बुआ कहाँ है? सो काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, सो काम को कर देना चाहिए। बताइए। भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे साथ भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। और जय घोष करेंगे कौन कौन नहीं, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे भगवान की कथा यहाँ चली, कुछ लोग भक्तों जयकारा लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे भगवान की कथा चल रही है तो एक पाप, जिसे हम पाप कहते हैं, जी। आपने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरी कथा में कोई रोक टोक नहीं आ सकते हो। फिर पाप ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे कोई वो स्थान नहीं देगा। भगवान ने स्थान दिया, बताया कि जो मेरे कथा में मेरे नाम का जय घोष नहीं करे और मेरी कथा को ध्यान देकर न सुने, तो उसकी जुबिया पर जाकर के बैठकर मेरी कथा को पान करो। जो पाप रूपी हमारी जुबिया पर बैठा हुआ है, उसे दूर भगाए और भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। क्योंकि भगवान के नाम का जय घोष मैंने कभी नहीं किया है। और हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कहिए। जो भगवान की लीला का यहाँ मंचन हुआ, जो सुंदर सुंदर यहाँ भक्त है और जिन पर जो भी पद है, इनके हृदय में निवास रखेंगे, जिससे आने वाले समय में आपकी लीला का मंचन इसी मंच पर और सुचारू रूप से ये कराते रहे और कर होता रहे। तो सभी मेरे साथ भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। आप धनुआ पर मार चढ़ा लीजिए, मेरा पद करने को सन्मुख आ जाओ। इस भव सागर से भय भंजन तो मुझे पार लगा जाओ। बोलो भगवान रामचंद्र की जय।